हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। और ये रीडिंग है कि आपकी अच्छाई का फ़ायदा। ठीक है, आपकी अच्छाई का फ़ायदा। चलिए देखते हैं किसने उठाया, क्यों उठाया, क्या है। तो फर्स्ट टाइम जो इस चैनल पर आया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। आपको वीडियोस जो भी आएंगे वो मिलते रहेंगे, है ना। और चलिए देखते हैं रीडिंग कि मेरे व्यूअर्स की अच्छाई का फ़ायदा। कैसे उठाया गया, उठाया जा रहा, जो भी XYZ। ठीक है, ये आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती तो कोई बात नहीं गाइस। आप दूसरे वीडियोस जाकर चेक कर सकते हैं। दूसरे वीडियोस में आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह के वीडियोस हैं। ज़रूर जाए, ज़रूर चेक करें। हो सकता है आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए, आपको कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। ये देखिए, तो गाइस यहाँ पर है कि आपकी अच्छाई का फ़ायदा। यस, मेरे व्यूअर्स की अच्छाई का, सभी राशि वालों के लिए। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप चाहे देख सकते हैं। आपसे रेजोनेट करती तो आपकी है, रेजोनेट नहीं करती तो कोई भी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आ जाता है कि यस, मेरे व्यूअर्स की अच्छाई का फ़ायदा। यहाँ पर उठाने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छा, ये चीज़ आपके साथ हो चुकी है और अभी भी चल रही है। ठीक है गाइस, ये कंफर्म है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ये हो चुका है, कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें कंटिन्यू अभी भी चली आ रही हैं। उसका रेशियो कम है पर है ज़रूर। ठीक, अब यहाँ पर आता है कि आपको दिन रात सर्च किया जाता है गाइस। आपकी एक एक चीज़ें देखी जाती, सुनी जाती है। अगर आप सोशल मीडिया में है, अगर आपने किसी को मैसेज भेजा है तो इवन वो मैसेज भी एक जगह से दूसरी जगह पास होता है और उसका एक एक वर्ड पढ़ा और देखा सुना जाता है। आपकी कहीं फ़ोटोज़, वीडियोज़, पिक्चर्स कुछ भी पड़ी हुई हैं, वो एक एक बात की चीज़ की छानबीन की जाती। क्यों की जाती है गाइस? क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने आपसे फ़ायदा उठाया, आपकी चीज़ों का, आपकी बातों का, और आपके आसपास जो कहते हैं निगेटिविटी पैदा करने के लिए। क्योंकि ये लोग निगेटिव लोग हैं, ये कायर लोग हैं। सामने से आकर बात नहीं करते हैं, सामने से आकर कहते हैं ना कि चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये जो चीज़ है, ये अपने आप में बहुत गंदी, लोगों के बारे में बहुत चीज़ें ऐसी बताते हैं जो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव हैं। ये लोग एडिक्टेड लोग होते हैं। इनको एडिक्शन होता है, किस चीज़ का नशा होता है, पागल टाइप के होते हैं। कुछ चीज़ें इस तरह की होती है कि अगर उन चीज़ों को नहीं किया तो इनको चैन नहीं पड़ेगा। किसी को परेशान करना, ब्लैक मैजिक करना, ब्लैक स्पेल करना, गलत बातें करना, लोगों की लाइफ को ख़राब करना, फिज़िकल रिलेशन बनाना, गंदी बातें करना, इनको गंदी बीमारियां भी होती हैं गाइस। ठीक है, तो ये मेंटली अगर बोला जाए तो इस तरह के लोग हैं कि चाहे ना चाहे मानसिक रूप से बीमार रहते हैं। और ये मानसिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, हर तरह से बीमार लोग होते हैं। ज़्यादातर इस तरह के लोगों से लोग नफ़रत की ही करते, चिढ़ते, इनसे दूर हटते हैं। अगर इस तरह के लोग होंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि इनको प्यार करने वाले
ना के बराबर है। उसका रीज़न भी है क्योंकि इनके अंदर जो चीज़ें हैं वो ईगो के तहत पैदा होती है, और ये लोग ईगो लेकर के ही पैदा होते हैं और गंदी आदतों के साथ पैदा होते हैं, गंदी मानसिकता के साथ आते हैं और सारी लाइफ इनके साथ ही चलती है। क्यों, उसका रीज़न मैं बता देती हूँ कि इनके अंदर जो एक डिज़ायरनेस रहती है, जो ईगो रहता है, वो डिस्टर्ब थिंकिंग की वजह से रहता है। ये लोग इतने डिस्टर्ब रहते हैं अपनी लाइफ में कि चाहे वो बंदा है चाहे बंदी है, आपकी लाइफ में है, कन्फर्म है, ठीक है। इन्होंने आपकी एक एक चीज़ों को खोजा है, बीना है, समझा है और कहीं से निकाल कर क्लू और उन चीज़ों को एकत्र करना, इकट्ठा करना। चाहे आप पार्टनर हैं तो आपको परेशान करना, आपकी फ़ोटोज़, पिक्चर्स, वीडियोज़ के माध्यम से, आपकी पुरानी बातों, आपके मैसेजेस को लेकर XYZ। अगर आपकी फैमिली से, आपके सोसाइटी के लोग हैं तो आपकी चीज़ों को निकाल कर देखना, उसकी स्टोरीज़ ड्रॉ करना, फिर दूसरों को गलत तरीके से बताना या आपको मानसिक रूप से परेशान करना, घूम फिर करके आने। ये चीज़ें यहाँ पर हैं क्योंकि इनको सपोर्ट करने वाला गाइस कोई भी नहीं रहता है, या यकीन रखिए इनको सपोर्ट करने वाला, इनसे नफ़रत करने वाले ज़्यादातर लोग रहते हैं। अब इन्होंने कहीं ना कहीं तो कुछ लोगों के, मेरे जो व्यूअर्स हैं, आपकी लाइफ में ऐसा बंदा या बंदी यस आया है और अभी भी बना हुआ है। पहले कुछ लोगों के साथ इसी बंदे या बंदी ने गलत किया, इन्हीं आधारों पर जो मैं आपको एक पहचान बता रही हूँ, इन्हीं आधारों पर, ठीक है। ये कन्फर्म है। बहुत लंबे समय से ये इंतज़ार कर रहे थे कि कम मौका आए और इस तरह की आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाए, क्योंकि आपने तो हमेशा इनकी ओर एक प्यार का हाथ ही बढ़ाया है, एक रिश्ते का हाथ ही बढ़ाया है। क्योंकि उसका रीज़न ये था कि आप इनकी मानसिकता को कभी समझ नहीं पाए। आपने प्योर हार्ट होने की वजह से, एक प्योर एनर्जी होने की वजह से आप इनको मिसअंडरस्टैंड कर गए, या ये बोलें कि अच्छे लोगों की फितरत होती है कि हमेशा अच्छी, अपनी ओर से अच्छी एनर्जी देना, लोगों को हेल्प करना, सपोर्ट करना, समझना। यहाँ ये लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, आपकी अच्छाई का फ़ायदा ये उठाया कि आपने इग्नोर किया, शायद इनको जान करके भी अनजान बने रहे, इनको रोका नहीं, इनको सज़ा नहीं मिली, या आपने किसी तरह का आर्ग्यू नहीं किया, इनकी सच्चाई सामने नहीं लाया, या आप वहाँ से हटे नहीं, या अपनी लाइफ से हटाया नहीं। यहाँ दिख रहा है मुझे काफ़ी, जब आपको समझ में आया तो लड़ाई झगड़े बहस भी हुई, बहुत लोगों का मुझे दिख रहा है कि मारा पीटी भी हुई है। यस, आपको यहाँ इस कदर तक आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाए कि आप पूजा पाठ करते हैं। जैसे होता है ना कि आप ऊपर वाले को याद करते हैं, बात बात में अपनी चीज़ों में ले कर के, किसी चीज़ को, किसी अच्छे काम को शुरुआत करना, ऊपर वाले को याद करना। आप दुखी हैं तो भी ऊपर वाले को याद करते हैं, आप खुश हैं तो भी आप ऊपर वाले को याद करते हैं। आपके साथ कोई ऐसा है कि जो आपको गाइड करता है, रास्ता दिखाता है गाइस, ये उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया कि आप उनके ऊपर गलत नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी थी कि आप लोगों को एक रास्ता दिखाते, लोगों के साथ सद्भावना से बात करते, अच्छा करते हैं। गलत लोगों को भी आपने सुधारा है, ये एनर्जी आपने रास्ता दिखाया है, ये जानते हुए कि ये बंदा या बंदी गलत रास्ते में है, गलत कर रहा है, गलत सोच का है, गलत बातों में इन्वॉल्व है। आपने मानसिक स्थिति जो रहती है सामने वाले की स्ट्रॉन्ग की है, उनको समझाया है कि नहीं इस तरह से। बट कहीं ना कहीं चीज़ें थी कि उनको ये कन्फर्म था आपकी अच्छाई की वजह से कि नहीं, आप उनको कभी पकड़ेंगे नहीं, आप उनके साथ कभी गलत नहीं कर पाएंगे। ये उनकी आपसे जुड़कर बहुत सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण हुई हैं और पूरी हुई हैं। आपसे कुछ ना कुछ उनसे मिला है, आपने उनको दिया है, आपने उनकी हेल्प की है, यहाँ कन्फर्म है। ये चीज़ है कि आपकी अच्छाई का फ़ायदा और किस तरह उठाया गया गाइस। यहाँ पर आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया आपने, सामाजिक तौर पर इनको बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जहाँ पर ये कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने इनको कहते हैं ना कि इनकार कर देना, मना कर देना, इनसे इनकी बुराइयां करना, वहाँ पर आपने ऐसे लोगों के सामने जाकर इनके फेवर में खड़े हुए, जिसकी वजह से आपकी अच्छाई का ये फ़ायदा उठाया। आपने इमोशनल हो करके, ये रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, अपनी झूठ बोल करके आपको इमोशनल कब्जे में लेना, उस तरह से काम किया गया है। तब भी आपने इनको साथ दिया है, इनके साथ खड़े रहे। वही चीज़ है कि जो सोल होती, बॉडी होती और एनर्जी होती है, आपकी ईगो में नहीं थी। सामने वाले की बॉडी, सोल, एनर्जी ईगो में थी शुरू से। यहाँ पर अगर बोला जाए तो एक
कंप्लीट स्टेबिलिटी जो रहती ना, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो आपके अंदर था, इनके अंदर नहीं। गाइज इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज़ें बातें होती ही नहीं है। अगर इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी बातें आ जाए तो लाइफ में क्या कहने, ये इस तरह की हरकतें करना छोड़ देंगे, ये कर्मा पर यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने इस तरह की स्थिति क्रिएट करके रखी और आपकी लाइफ में हमेशा करते रहे। समय समय पर लड़ाई झगड़े, बहसबाजी, मारपीट, लांछन लगाना, बुरा बोलना, लोगों को एकत्रित करके आपके खिलाफ कर देना, कहते ना एक घेरेबंदी में आपको बंद करना, आपकी चीज़ें ही आपसे ले ली गई, चुराई गई, छुपाई गई, आपसे बातें छुपाई गई, दूसरों को कुछ और बताया गया, आपको कुछ और किया गया। ये एनर्जी जो रहती है वो सबसे खतरनाक और गंदी रहती है। और इनका हश्र भी बताऊंगी गाइस, इनके अंदर इतना लालच, इतना लोभ, इतना प्रलोभन रहता है, इतनी हर चीज़ को लेकर। अगर आपसे दोस्ती भी करेंगे तो उसके अंदर भी लालच रहेगी। अगर ये आपसे 2 मिनट के लिए मिलने आए तो किसी रीज़न से, किसी लालच से, किसी बात की वजह से, ये इनका अपना फ़ायदा देखते हैं, ये दूसरों का नहीं। दूसरों की लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी 1 सेकंड के लिए आए, इनको पता चला अच्छा हुआ तो इनको बर्दाश्त नहीं होगा गाइज। यहाँ पर ये चीज़ें, बहुत सी चीज़ों का लालच है आपकी लाइफ में। ये कई तरीके से जुड़े रहे, कई तरीके से इन्होंने लालच किया, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, इकोनॉमिकली, सोशली, मेंटली, फिजिकली, ये लालच यहाँ पर रखा हुआ है गाइज। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं होते हैं। इनकी लाइफ में इस तरीके के, ये जो कहते हैं ना, एक स्थिति उथल पुथल मची रहती है। क्यों मची रहती है गाइस? क्योंकि ऊपर वाले ने ही इनकी लाइफ, इनके कर्मा की वजह से इनको ये स्थिति में रखा है। निगेटिविटी, सबसे ज़्यादा गंदा ऑरा, सबसे ज़्यादा गंदी सोच की वजह से ये ऐसी स्थिति में, लाइफ में ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। बार बार कोशिश करते, स्ट्रगल करते, फेस करते, लेकिन गलत कोशिशें करते हैं, गलत एनर्जी के साथ जाते, गलत काम करते, गलत बात बोलते हैं, गलत लोगों को फंसाते हैं। और एक कहते हैं ना कि क्या बोलना, एक कम्युनिकेशन गलत तौर पर करना। आपसे बोलेंगे तो गलत बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, दूसरे से बोलेंगे तो गलत बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, किसी तीसरे से बोलेंगे तो उसी चीज़, पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरे तरीके से बोलेंगे। और इनका उल्लू सीधा होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो गाइज यहाँ पर चीज़ें अगर हैं तो वो यही है। बट बोलते ना, इंसान, आपका साहस और एनर्जी जो थी वो काफ़ी हाई लेवल का है। यहाँ पर इनके अंदर अगर बोला जाए कि क्या है, तो कंप्लीट डिस्टरबेंस है। ठीक है, फियर है, हर्ट है, रिजेक्शन है, एंगर है, एंग्जाइटी है, जेलसी है। इनकी ये जो चीज़ होती है ना गाइस, ये बहुत बहुत चीज़ों से, गंदगी से भरी हुई एनर्जी होती है, समझ रहे हो? फियर, और एक कहते हैं ना कि हर्ट होना, रिजेक्शन होना, एंगर होना, एंग्जाइटी होना, जेलसी होना, क्रिटिसिज्म होना। क्रिटिसाइज़ करना तो इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हथियार है। मतलब इनके बोला जाए तो लोगों की लाइफ को डिस्टर्ब करना और अपनी एक गंदी सोच के माध्यम से लोगों के अराउंड इस तरीके से घूमना कि नहीं हम पॉजिटिव हैं। बट इनके साथ ये चीज़ें चलती हैं, ब्लैक एंड वाइट देख रहे हैं आप, चीज़ें हैं। आपकी ये एनर्जी थी, आपकी एनर्जी को ये क्या करते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए आसपास घूमते रहते हैं। अब यहाँ पर चीज़ें हैं कि ये लोग कैसे सुधरेंगे, तो ये लोग सुधरने वाले में से नहीं है। ये लोग क्या होते हैं, अपने आप के लिए ही, मांगने से रिस्पेक्ट नहीं मिलता गाइस। आप इस बात को मानते हैं? मांगने से कोई चीज़ नहीं मिलती और सारी लाइफ ये लोग छुड़ाते हैं, लोगों से मांगते भी नहीं। एक तरीके से बोला जाए तो परेशान करके लेते हैं, छुड़ाते हैं किसी का हक, किसी का अधिकार, किसी की चीज़ें, किसी की बातें, किसी की एनर्जी, किसी की पॉजिटिविटी, किसी का पैसा, किसी का प्रॉपर्टी, किसी का घर, किसी की फैमिली मेंबर तक को ये तोड़ फोड़ देते हैं। ये इस तरीके से, तो इनको जो धीरे धीरे इनके कर्म इकट्ठे होते, कलेक्ट होते जाते हैं और इनको ये एक समय ऐसा आता है कि अपने ईगो के चलते, अब जैसा होता है नॉर्मल वे पर अगर मैं समझाऊं कि घर में अगर कोई है बड़ा बुजुर्ग है तो बोलेगा कि देखिए इन्होंने हमारे पैर नहीं छुए। एक जो हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में है कि छोटी सी बात का एक एग्जांपल दे रही हूँ कि पैर नहीं छुए, उनको गुस्सा आ जाता है कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, उनको दिल में धक्का लगता है, चोट लगती है और ये लोग क्या करते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये एक जो इनका तरीका रहता है वो राइट वे नहीं रहता गाइस।
ठीक है। मांगने से कभी कोई चीज़ मिली नहीं है, आप याद रखो। ना प्यार मिला है, ना रिश्ता मिला है, ना पैसा मिला है। आपको हर चीज़ के लिए कुछ देना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है, और प्योर वे पर, प्योर एनर्जी के साथ, प्योर कॉन्सेप्ट के साथ, प्योर थिंकिंग के साथ, प्योर सोल जो रहती है वो वही चाहती है और उसी माध्यम से आपको चीज़ें देती हैं। इनकी लाइफ में काफ़ी बर्बादी थी, ये कभी संभल नहीं पाए, ना ही कभी बनेंगे गाइस। क्यों? क्योंकि इन्होंने लोगों को ढूंढ ढूंढ करके इस तरीके से परेशान किया, लोगों के रिश्तों को ख़त्म किया, बर्बाद किया है। यहाँ तक कि इन्होंने गलत लोगों से मिलकर गलत तरीके से ये सोचते हैं कि ईश्वर हमारा हम ही हैं, या हमारा कोई गॉड फादर है जो दूसरों के साथ गलत करवा कर, ये इन्होंने इनके साथ मिलकर आपके साथ गलत भी करवाया है, गलत वे पर करवाया है, और लाइफ को ख़त्म करने, बर्बाद करने के लिए फैमिली लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी जो कहते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटस, सारी चीज़ों को ख़त्म करना, बर्बाद करना, रोक देना। आपका ये टाइम आया था कि जब आप पूरी तरीके से पड़े रहे, कोई काम नहीं बनना, कोई चीज़ें, अभी भी आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज़ें हैं, ये तो निकल गए हैं, 50% निकल गए, मैं तो बोलती हूँ 60% निकल गए हैं। अगर 40 है तो आपका कोई काम नहीं बन रहा, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इन्होंने आपकी जैसी लाइफ को अपने लिए सोच कर रखा था, ठीक है। ये आपकी एनर्जी, आपका हो रहा है, ये चीज़ें आपको ऊपर वाले ने ऑलरेडी दी हुई है, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा, वो कर्मा के हिसाब से। बट ये आपकी लाइफ है जहाँ पे चमक है, रोशनी है, लाइट है, प्योरिटी है, एनर्जी है, लोगों के लिए अच्छी भावना, अच्छी सोच है, अच्छी मदर है, अच्छे फादर है, आप अच्छे भाई हैं, अच्छे बहन है, अच्छी फैमिली है आपके पास, अच्छा पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, ऐसी है आपकी लाइफ। लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए ये लोगों ने आपकी लाइफ में ये सिचुएशन पैदा कर दी कि लटके रहो, कुछ काम नहीं बनेगा। आप इंतज़ार करते रहे लाइफ के बहुत लंबे समय तक, कई सालों तक, ठीक है। 7-7, 8-8 साल, 10-10 साल, 21-21 साल से ये चीज़ें आपके साथ चली आ रही है। अब होगा, कब चीज़ें सुधरेंगी, कब सिचुएशन बनेगी। तो इस तरह की एनर्जी के लोग जो रहते हैं ना गाइज, ये आपकी लाइफ में पैदा करते हैं, और इन्होंने किया और अभी भी कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इनका लालच है, जो कि इनकी निगेटिविटी है, जो कि इनका ये गलत वे है ना, इस तरीके से यहाँ पर करते हैं ये लोग। और आपकी अच्छाई का फ़ायदा यहाँ तक उठाया कि आपने कभी भी इनसे सामने होकर लड़ा नहीं। लड़ाइयाँ हुई, बहस हुई, मतभेद हुए, बट आप हट गए। इनको पटक कर मारने वाली जैसी चीज़ें नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आप ऐसे हैं नहीं, आपके अंदर नहीं है ये चीज़ें। आपने ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया, सारी डोर जो है ऊपर वाले के हाथ में। आपने अपनी डेस्टिनी समझकर एक्सेप्ट कर लिया इनके सारे तानाशाही, सारी बातों को। यहाँ अगर और ज़्यादा मैं बोलूँ कि कैसा, कि आपकी जो थी वो पीस और लव, हैप्पीनेस वाली जो एनर्जी होती है ना, वो हमेशा चलती रही, इनके साथ भी चलती रही। मतलब ना रखा, जब तक नहीं समझे तब तक इनके साथ रही, लेकिन जब आपको समझ में आया तब आपने क्या किया, दूरियां की। जब दूरियां होने लगती है गाइस, तो ये लोग क्या करते हैं, इतने शातिर होते हैं कि क्रिटिसाइज़ किया, आपको बदनाम किया, लोगों के सामने गलत बातें बोली, गलत चीज़ें बताई आपके लिए, और एक सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप मांगते हैं। इनकी सोल इनको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट देता नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने आप जा करके मांगते हैं। चरण स्पर्श नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा कहने के लिए। तो उनका जब थोड़ा सा उनको दुख होता, लेकिन ये अच्छी एनर्जी होती कि इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दिया। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो एनर्जी होती है, बड़े बुजुर्ग को रिस्पेक्ट देना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं, मैंने फॉर एग्जांपल बोला कि उनको हर्ट होता है, ठीक है, लेकिन उनकी एनर्जी ये रहती है कि आप रिस्पेक्ट दीजिए। रिस्पेक्ट हम देते हैं सभी को, लेकिन इस तरह के जो लोग रहते हैं ना, इस तरह के जो लोग रहते हैं, ये रिस्पेक्ट छीनते हैं, ये मांगते नहीं हैं, ये आपको हिंट नहीं करते, ये बोलते नहीं हैं, ये आपको प्यार से समझाते नहीं हैं कि आपने चरण स्पर्श करना चाहिए था। इनके दिल में इतना खुन्नस, इतना चिढ़, इतनी नफरत भर जाती है कि आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह करने के पीछे पड़ जाते हैं, और ये आपसे छुड़ाने की कोशिश डायरेक्ट वे पर नहीं करते तो इनडायरेक्ट वे पर करते हैं।
ब्लैक मैजिक हो गया, ब्लैक स्पेल हो गया, गंदी क्रियाएं हो गई, गंदी सोच हो गई, बदनामी करना, डिफेम करना, लोगों के सामने आपको बेइज्जती करना, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करना, लोगों से भी ये करने के लिए ये मानसिक रूप से इतना इन्होंने यूज़ किया है कि आपके सामने लाइफ में अच्छे अवसर आए हैं उनको छुड़ा लिया, इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि ये लाइफ आपकी थी, इनको पता था, ये नहीं चाहते थे। अब इनके साथ क्या होगा गाइज ये भी बता दे। इनकी इच्छा पूर्ति तो हुई है, एक समय तक हुई है, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे समय से आपके साथ ही करके रखा हुआ था और अपने पावर में थे ये लोग, और उसको यूज़ भी किया, यहाँ पर छुप करके भी किया है गाइज, प्यार के रूप में, आपके परिवार के रूप में, आपके दोस्त के रूप में, आपकी फैमिली के रूप में, फैमिली मेंबर भी है, आपके दोस्त, सोसाइटी के लोग हैं, अनजान लोग भी हैं, ये आपसे जो जुड़े हुए थे, जिनको बर्दाश्त नहीं हुआ आपकी क्रिटिकल सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर इन्होंने बुरी तरीके से बर्बाद किया है। अब आ जाएगा कि ईगो, इनका ईगो ने ही इनको मारा है। जहाँ पर गाइज बोलते ना डिज़ायर खत्म नहीं होती है, तो वहाँ सोल पावर अपने आप घटने लगती है। आपके अंदर कोई डिज़ायर नहीं थी, आपको इनसे कुछ चाहिए नहीं था, आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि आप इतनी प्योर एनर्जी में है, क्योंकि आपने अपने पावर को एकदम प्योर रखा है और सही डिसीज़न लिया, सही काम किया, लोगों के साथ सही वे पर चले हैं। अब यहाँ पर अगर आ जाता है कि अब इनके साथ क्या होंगे कर्म, तो सुन लीजिए, जिन लोगों ने इस तरह के लोगों ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है, तो यकीन माने वो सारी चीज़ें इनकी चैन सुकून खत्म होने वाला है, इनकी मानसिक स्थिति बोलते हैं ना, असमंजस में पड़ जाना, डिलेमा में आ जाना, इनको खुद समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। कई बार इनको काम बनेंगे तो इनको लगेगा सही हो गया, और फिर वह चीज़ तुरंत ही इनको एहसास होगा कि गलत हो गया। मतलब झूले में झूलते रहना, प्यार जैसी चीज़ खत्म हो जाएगी, रिस्पेक्ट कोई नहीं देगा, ये बैठे रहेंगे, ये दूसरों के पीछे, प्यार के पीछे भागेंगे, और इनको अपमान ही मिलेगा गाइस, इस तरीके से मिलेगा कि ये झूलते रहेंगे कि इनको समझ में नहीं आ रहा, इल्यूज़न, भ्रम, सारी जिंदगी भ्रम में पड़ी रहेगी। और क्या होगा गाइस, इनका लास्ट अंत ये रहेगा कि इनके साथ बुरी स्थिति होगी, बहुत बुरी स्थिति पैदा होगी, और बहुत कम समय में होगी, उसका ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपको सुनने मिल भी जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा महीने में, और कुछ ही दिन में इनकी बर्बादी का असर आपको पता चल जाएगा, सुनने मिल जाएगा, कहीं से देखने मिल जाएगा, कोई आपको बता देगा, आप पता करोगे तो ठीक है। अब कि किसी की वजह से या किसी की बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो आपकी मानसिक स्थिति थी, क्योंकि आपने कभी किसी के बारे में नहीं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहे। इन्होंने सेल्फ वर्ड को हटा दिया और अपने लिए रिस्पेक्ट भीख में मांगते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं, ज़बरदस्ती किसी के पीछे पड़ जाना, ज़बरदस्ती किसी को परेशान करना, कोई लेना देना नहीं है किसी भी। ये सोसाइटी के लोग बीच में से भी हैं लोग गाइस, ठीक है, यहाँ पे कई तरह की चीज़ें हैं, एनर्जीज़ हैं, एक तरह की नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, वही चीज़ें आ जाती है ना कि इनको समझाने वाला कोई नहीं, या फिर ये बोलो कि ये सब कुछ समझते हुए लोगों की लाइफ में इस तरह की स्थिति पैदा की है, ठीक है। तो यही आप अपना आत्मसम्मान खो देते हैं। जब ये आत्मसम्मान खो देते हैं तो ये लोगों से ज़बरदस्ती भीख में मांगते हैं, इनकी आदत में हो जाता है। अब चीज़ क्या आ जाती है, रिस्पेक्ट में इनके क्या हो जाता है कि ईगो एंड एरोगेंस, इट इज़ चेन ऑफ नेगेटिव इमोशंस। ईगो और एरोगेंसी इनकी लाइफ का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, किसी के सामने झुकना नहीं, किसी के सामने अकड़ कर रहना, कुछ है नहीं फिर भी हम हैं, दूसरा आगे क्यों बढ़ रहा है, क्यों वो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं पूछा, मुझे रिस्पेक्ट क्यों, ये XYZ, ये चीज़ें जो इन लोग करते हैं सोसाइटी में रहकर, इस तरह के लोगों की दुर्गति शुरू हो गई है गाइस, और बहुत बुरी दुर्गति होगी, ठीक है। अब और चीज़ें क्लियर कर दूँ तो यही है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप रहें तो आपको पीस मिलता है, लव मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है। सोल की ये 3 नीड होती है, आवश्यकता होती है, जो आप उसको बैलेंस करके चलते हैं, आप अपनी एनर्जी को बना कर चलते हैं। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है आपकी खुशी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है आपका रिस्पेक्ट, आपकी पीस, आपका लव किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये लोग क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, और खुद तो डिपेंड रहते हैं, सारा जीवन इनको कुछ नहीं मिलता, चिड़ और जलन और बर्बादी में ही इनका लाइफ जाता है, ठीक है।
तो हमेशा आप इनकी वजह आप ज़्यादा लाइट फील करते हो, ज़्यादा आप स्टेबल रहोगे लाइफ में। यकीन रखो, ये चीज़ें, ये मेरे शब्द, मेरी बात है, आपकी लाइफ में ज़्यादा लाइट रहेगी, ज़्यादा स्टेबल रहोगे। और ये लोग जो है ना पूरी तरीके से बर्बाद, ख़त्म, इनकी कोई काम नहीं बनेंगे, इनकी लाइफ में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। और इनका अंत समय जो रहता है, जो लाइफ के कुछ टाइम पीरियड रहता है, इतना परेशान होंगे, इतना परेशान होंगे कि अंत समय जैसा ही इनकी बर्बादी। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब आप देख लीजिए कि आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है ना, क्यों उठाया है कि इनको कोई इस तरह की एनर्जी से कोई लड़ नहीं सकता है। मतलब जो अच्छी एनर्जी वाले लोग रहते हैं इनसे दूर ही रहना चाहिए गाइस। और इनसे कनेक्टिविटी किसी भी तरह की नहीं रखना चाहिए, तुरंत कट करें कैसे भी हो, क्योंकि ये बहुत बुरा कर रहे हैं। यहाँ पे गलत चीज़ों का भी थोड़ा सा है, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें या गलत एनर्जी है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप इन लोगों से कनेक्टिविटी पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है, क्योंकि ये लोग, इनके अंदर एक बात बता दूँ, कंप्लीट ये पूरी लाइफ इनकी डिस्टर्ब रहती है, बहुत ज़्यादा फियर रहता, हर्ट रहते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी बदनामी भी, इनको कोई भी कुछ भी जवाब दे देता, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। इनका रिजेक्शन, लाइफ के हर क्षेत्र में इनको रिजेक्शन मिलता है। अगर ये आपने देखा होगा, ये कोई भी बंदा बंदी हो, कम उम्र का हो, बड़ा उम्र का नहीं, इनसे जुड़े हर लोग, खास रिश्ते तक इनको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इतना एंगर रहता है इनके अंदर, इतनी एंग्जाइटी रहती, इतनी जेलसी रहती, इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं ये लोगों को कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज़ नाम इनके अंदर रह ही नहीं जाती है। कहीं भी कुछ होगा ये खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ऊपर वाला इनको रिमूव करेगा आपकी लाइफ से, चिंता मत करिए। ऊपर वाले का हो गया फरमान, ये ऊपर वाले का ही डिसीज़न है। ठीक है, जजमेंट। ओके, बाय बाय।